नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है बिहार से। और उस बिहार से आ रही है जहां मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार सीधे सीधे अमित शाह से भिड़ गए हैं। सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दे दी है, सीधे सीधे ललकार दिया है। क्योंकि अभी तक अमित शाह को पिछले 10 सालों में कोई ललकार नहीं पाया। लेकिन जब से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ वो बयान दिया, तब से सियासत गर्मा गई है। लेकिन सहयोगी दल कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप रहे थे। लेकिन जैसे ही पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ा, जी हां दोस्तों, चिराग पासवान के चाचा और आरएलजेपी के मुखिया पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में उनका बहुत अपमान हुआ है। और अब सीधे सीधे नीतीश कुमार बगावत के मूड में है। बगावती सुर उन्होंने अपना लिए हैं। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया है, कैसे उन्होंने बगावत की है, कैसे वो अमित शाह से टकरा गए। दोस्तों उससे पहले एक तस्वीर देखिए। दोस्तों ये तस्वीर है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर गांव की। नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर हैं। मैं जगह आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ जाएं कि आखिर घटना कहां पर हुई है, क्या हुआ है। आपको इसमें नीतीश कुमार दिख रहे हैं, विजय चौधरी दिख रहे हैं, तमाम अधिकारियों की फौज इसमें नजर आ रही है आपको। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर हैं, पहुंचे थे सुंदरापुर गांव में। सुंदरापुर गांव में उन्होंने क्या किया यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्टर्स देख लीजिए। दोस्तों आप 3 पोस्टर्स देख रहे हैं। एक पोस्टर ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है, ये जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। अगला पोस्टर क्या है दोस्तों, क्यों करें विचार जब हैं ही नीतीश कुमार। और फिर कौन सा पोस्टर आता है दोस्तों, फिर एक पोस्टर है 2025 फिर से नीतीश। जब अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अधिसूचना नहीं है, सरकार का कार्यकाल लगभग 10 महीने का बाकी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ये तमाम पोस्टर्स के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को अमित शाह का टेलीविजन इंटरव्यू में दिया हुआ वो बयान कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो बयान खराब लग गया है, बुरा लग गया है? दिलीप जायसवाल का बयान बुरा लग गया है? क्या नीतीश कुमार को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी उनको सत्ता से बेदखल करना चाहती है, कुर्सी से उतारना चाहती है? लेकिन भिड़े कैसे अमित शाह से, कैसे टकराव हुआ है, कैसे चुनौती दी है? चलिए आपको मैं वो तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सामने कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं और एक तस्वीर है। इस तस्वीर में भगवान बुद्ध है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। दोस्तों ये इनको जो तस्वीर है ये यहां पर विकास मित्र संघ पूर्वी चंपारण की तरफ से दी जा रही है और ये महिलाएं खड़ी हैं तस्वीर को हाथों में लेकर और नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। अंबेडकर की प्रतिमा पर नहीं गए हैं नीतीश कुमार, अंबेडकर की, बाबा साहब की, पूरा देश जिनका सम्मान करता है, जिन्होंने संविधान दिया, उनके सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े हैं। यानी बिना कुछ बोले नीतीश कुमार ने दिल्ली को साफ साफ संदेश दे दिया। दोस्तों ये सामने महिलाएं खड़ी हुई हैं दोस्तों और नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार हाथ जोड़े हैं और यहां पर देखिए बाबा साहब की तस्वीर है, आपको बाबा साहब नजर आ रहे हैं। अमित शाह से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, एक सॉरी बोलकर यह पूरा विवाद खत्म किया जा सकता था। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान यह हो रहा है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, बिहार में पशुपति पारस साथ छोड़ गए, नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं, बड़ा संदेश दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे अपने विभाग के सारे काम छोड़कर अपने गांव सतारा चले गए हैं, वो वहां बैठे हुए हैं। यानी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और नाराजगी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, इसके आगे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार हाथ जोड़कर बाबा साहब के सामने खड़े हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं दिल्ली को कि माफी मांगनी पड़ेगी और उसके साथ साथ ये जो पोस्टर हैं, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, क्यों करें विचार जब हैं ही नीतीश कुमार, 2025 फिर से नीतीश, ये तमाम पोस्टर्स क्या कहते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी तो सपना देख रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उसने
एकनाथ शिंदे को हटाकर अपना सीएम बना लिया, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी पर बिठा देगी। राज्यपाल भी बदल दिए गए बिहार में, आरिफ मोहम्मद खान नए राज्यपाल हैं। यानी बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले ही भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। और अब तो ऐसे मौके पर, अब टाइमिंग देखिए, जब टाइमिंग यह है कि अमित शाह के बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, जितने भी दल हैं सब सड़क पर उतरे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार की यह तस्वीर आती है जिसमें वो हाथ जोड़े खड़े हैं बाबा साहब के सामने। यानी सीधे सीधे ललकारा गया है दिल्ली को, बताया गया है कि बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय हैं और उनके खिलाफ जो शब्द हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। दोस्तों, नीतीश कुमार इस मसले पर अभी तक खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चिराग पासवान उस बयान के बचाव में उतर पड़े, जीतन राम मांझी उस बयान के बचाव में उतर पड़े, लेकिन नीतीश कुमार उस बयान पर कुछ नहीं बोले। नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि वो बयान जो है उसका विरोध बेवजह किया जा रहा, विपक्ष पर कोई हमला नहीं किया नीतीश कुमार ने, बल्कि चुप रहे। और संदेश कैसे दिया? अपनी इस तस्वीर से संदेश दे रहे हैं। अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सबने सुना है, तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, और ये वही तस्वीर है जो शब्दों से ज्यादा बोल रही है, ज्यादा कहानी बयां कर रही है और बता रही है कि अब टकराव शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार का ये टकराव कहां जाकर खत्म होगा और नीतीश कुमार आगे क्या क्या करने वाले हैं, ये देखना भी दोस्तों बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस तस्वीर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।